से हाथ लगा के तो एक बकरा अपना सोसाइटी ना वो कॉलेज में हाथ लगा के तो काटे अरे के ऊपर थे वो हर साल में एक बार या वर्ष की वर्ष की छाना वाली कौन कौन लॉजिक पे होगा हां या अबे मेरे को नहीं मालूम मैं बता देता हूं क्या है कि इफेक्ट नॉर्मल होता है कितने एक साथ पता होगा पहली बात तो इंसान को नॉर्मल लगाओगे इंसान को मैंने वो बात इतनी अच्छी की सर को पूछा था तो बोले खाना है वो इंसान की बात है कि प्रभु के कोई बंधन नहीं है ये तो इंसान खाने का बस इतना ही नियम है उनका कि खाओगे मेरे पास कुछ दिन बता तो वो भी खाने वाले ही है शायद तभी ऐसा जवाब दिया मैं रहता तो अच्छा जवाब देता उनको आप आते ही नहीं कभी आपको बोला ना नहीं मैं आधे मैं देखो भाई बुरा लगेगा ऐसा आधे नॉलेज वाले लोगों के पास मैं नहीं जाता कहाँ पढ़ा उन्होंने ये कि भगवान ने रिस्ट्रिक्शन नहीं डाले ये नहीं डाले और ये आधे मैं इवन बता रहा हूँ जितने भी धर्म के लोग हैं मतलब चाहे वो मंदिर जाने वाले हो चाहे वो मस्जिद जाने वाले हो चाहे वो चर्च कहीं भी इन्होंने खुद को पूरे ये थोड़ा ये बन जाते भैया अबे यार अभी क्या बात है यार ये अब बच्चे गायब हो गए अब बताओ ये कौन सी बात हुई 1 मिनट ये कुछ लिंक का लफड़ा हुआ है क्या 1 सेकंड रुकना तो यार दूसरी लोकमत ऑफिसर सीएगर को जाते हैं मालूम मैं खींच रहने को था सदाशिव पेट ने शुक्रवार पेटे हुआ कौन से दत्तात्रेय का मंदिर है काका हलवाई के वहां बैठते योग होता ग्रहण होतं त्या योगामध्ये त्यांचा ठरवलेलं यंत्र बसतं यंत्र एक हिरा येतो यंत्राचा ते बसवून त्याचे जे अट्रॅक्ट करतो हां तो भाई सुन अभी आपके आप नहीं चली जाना और अभी आपके कोई पर्सनल डाउट हो तो मेरे को अच्छा क्या आपने डिस्कस कर लेगा जो नोट्स अभी आपके पास में भेजे हुए सारे चलो ठीक है ना हेलो 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 बड़ा चार लोग मैंने 4 में वैसे ज्यादा नहीं उसमें जो 3 चैप्टर नंबर 8 के है उसके बाद में एक जिसके पीछे लिखा हुआ है इकोनॉमिक का इकोनॉमिक्स का आपका उसको समरी फॉर्म में बनाया है
उसके अंदर में हाईलाइट की हुई चीजें आंसर है। यस, हाँ, देखो ऐसे ही हो जाएगा अभी। तो वो फिर उसके बाद में इकोनॉमिक्स किसने क्या बोला, उसके अंदर में सारे डेफिनेशंस, थ्योरीज किसने बोली है, तो वो आपको सेपरेटली फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, वो एक इसमें आ गया। उसके बाद में एक भेजा है फास्ट ट्रैक नोट्स, जो कि ये इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस वाले पार्ट के लिए, और 54 पेजेस का है। अब इससे ज्यादा समरी फॉर्म में कुछ नहीं हो सकता, तो वो एक है। देन उसी के नीचे हम एमसीक्यू भेजे हैं। एमसीक्यू ये आपकी इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस की ही है, और जैसे जैसे मिलते रहेंगे मेरे को जो लगेगा उस पर भी पहले 3 एमसीक्यू के आंसर गलत है, जो कि ग्रुप में स्टूडेंट ने भेज दिए हैं, है ना। ये इधर भेजे इसने फर्स्ट 3 क्वेश्चन के आंसर, ये पायल भाई इधर भेज रही है, ये भेज देंगे। और कैसे आप लोग ये ऑनलाइन वालों कैसे पढ़ाई चल रही है, सब हो गई बेटा अच्छी से पढ़ाई? कॉन्फिडेंस केतकी, देव मतलब कौन? देव 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 देव, हाँ एक था बीच में, हाँ यस। देखो भाई, हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ, अरे नहीं ये देवाशीष आ गया ना। क्या भाई, क्या मेरे पे? हाँ हाँ, नहीं नहीं है, चालू है, मैंने बंद किया हुआ। देखो, है ना, और फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद में, फिर तुम फ्री। अब पहली चीज में कुछ डिस्कस कर लेते पहले, पढ़ने के पहले एक बात ध्यान में रखना कि जनरली जो कोर्स तुम कर रहे हो है, ये सब तो पता ही होना चाहिए। बोले वाह सर वाह, बहुत अच्छी बात आपने बताई, बोले हमको तो पता थी नहीं। नहीं, दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि तुम्हारा पहला पेपर अकाउंट्स है। अब उस पर भी थोड़ी सी दिक्कत ये है कि सारे पेपर के कंपेयर में करा नहीं रहा, बता रहा हूं, एग्जाम के पहले बताया हुआ कभी भी अच्छा रहता है, या तो जिसने भी एग्जाम दी उससे पूछ लेना ये बात। बाकी पेपर के कंपेयर में अकाउंट अच्छा आता है, अच्छा मतलब इंस्टीट्यूट के पॉइंट से, समझ रहे हो ना। ये कैसा गया पेपर? अच्छा ही गया, बहुत अच्छा बोलने की ताकत ही नहीं होगी तुम्हारे में, है ना। हाँ हाँ, चुपचाप सुमड़ी में गर्दन। अब मैंने ये इसलिए बोला कि अगर पहली अपनी स्कूल वाली चीजें जो मम्मी बोलती थी, पहली बात तो पेपर किसी के साथ डिस्कस मत करना, तूने क्या लिखा मैंने क्या लिखा। दूसरा, आंसर तो बिल्कुल डिस्कस मत करना, क्योंकि यू नेवर नो कि किसका आंसर सही है। मालूम पड़ा आपका आंसर सही था, आपके बाजू वाले दोस्त ने गलत करके आया, बट जस्ट बिकॉज ऑफ आपको उस पर ऐसा भरोसा है कि भैया ये स्मार्ट है, ये होशियार होगा, इससे तो सही, क्या तुम टेंशन में आ जाओगे। टेंशन में आने की वजह से तुम दूसरे दिन के पेपर की तैयारी सही सही नहीं करोगे, वो दूसरे दिन के पेपर को इम्पैक्ट करेगा। पहली बात तो जैसे पेपर छूटे, चाहे भूख लगे या प्यास, गाड़ी उठाओ, मतलब गाड़ी से अगर जा रहे हो और मम्मी पापा आए तो गाड़ी में बैठ घर निकल जाओ, ठीक है, मस्त से घर पे जाओ, जो भी आपको खाओ पियो सो जाओ। अगर नींद आ रही है तो 2 घंटे, हाँ सो जाने का, रिलैक्स, क्योंकि अपने को वापस से क्या है, इसको चार्ज करने का। जो सब्जेक्ट दे के आ गए, ठीक है, बटन बंद कर दे बेटा, एसी वाला, हाँ। तो अब क्या है कि सब्जेक्ट देके आ गए, अब अपने आप को माइंड को रिलैक्स करने का 2 घंटे 3 घंटे आराम कर लो, है ना। थोड़ी देर चाहिए तो म्यूजिक सुन लो, म्यूजिक थोड़ा ठीक ही सुनना, नहीं तो तुम ऐसा म्यूजिक सुनते बैठे, ठीक है। और हो सके तो थोड़ा सा भगवान की है ना पूजा अर्चना कर लेना, आराधना, पूजा अर्चना आराधना, इससे मिलेगा आपको क्या बेटा? आनंद। क्या मिलेगा? अरे पूछना में क्या मिलेगा? सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, ठीक है ना। शांति नगर नहीं माला, शांति। तो भैया सिंपल सी बात है, तो भगवान को प्रे करके फिर अपनी नेक्स्ट पेपर की तैयारी को स्टार्ट करो। वापिस से बता रहा हूँ, तैयारी कर रहे हो, दोस्त को फोन करके मत करना कि तेरा कितना हुआ, तू कहां से शुरू करने वाला है। देखो मैं तो क्या बोल रहा हूँ, पहले उस बात को सुन लो, बाकी का डिस्कशन बाद में कर लेना, क्योंकि एक आधा टॉपिक उसके लिए डिफिकल्ट होगा तो वो वहां से स्टार्ट करेगा, वो टॉपिक तुम्हारे लिए इजी होगा, तुम क्यों बैठ रहे हो उसके ऊपर में।
और मैंने आपको एक दो चीजें और समझाई है क्या कि एग्जाम के टाइम पे एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं। एक्सपेरिमेंट मतलब क्या, जो चैप्टर आपने पढ़ी ही नहीं है, जो कंसेप्ट आपने पढ़ी उसको नहीं उठाना आप। जो साल भर नहीं कर पाए वो आप क्या ही करोगे, क्योंकि क्या है वो आएगा नहीं, फिर टेंशन आएगा, टेंशन, फिर वापस से खराब। तो पहले क्या करना है, जो इजी चैप्टर है पहले उसको खत्म करो, फिर मीडियम में खत्म करो। सब क्यों? क्योंकि अगर आप इस फॉर्मेट में चलोगे, ठीक है, क्योंकि आप इस फॉर्मेट में चलोगे तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि देखो 100 मार्क्स के पेपर में से वही अपना गणित है कि आपने 100 मार्क्स के पेपर को 3 इसमें डिवाइड किया था। कौन सा 3 इसमें? एक मिनट में थोड़ा यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं तो बाद में है ना, 3 की भैया इजी, मीडियम, डिफिकल्ट। अब ये है 100, आएगा आएगा, एक सेकंड आ रहा है बेटा वो, है ना। ये 33%, ये 33%, ये 33%, ठीक है ना। मान लो कि अपन एक का कर लेते ना, 34 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, और रिमेनिंग कितने रह गए? 31, 36। हाँ, अब ये इस तरीके से इतना आएगा ही नहीं। मैं तो 31 ही बोला था, तो 36 कौन चिल्ला है इधर से? मैंने 31 बोला था, मैं वही बोलू, ये इतना। रुक जा, अब मैं अपने हिसाब से ही करता हूँ। 20, 40, 40, है ना। तो ये 40 रहते इजी, ये 40 रहते मीडियम, और ये 20 रहते डिफिकल्ट। अब तुम गधों को क्या लगता कि पहले 40 वाले इजी, उसके नेक्स्ट मीडियम, और उसके लास्ट के 20 डिफिकल्ट? ऐसा नहीं, ये मिक्स रहता है। अब उसमें क्या होता है, दूसरे तीसरे क्वेश्चन पे जनरली वो क्या करते हैं कि डिफिकल्ट वाले 2 क्वेश्चन फेंक के मारते। उससे क्या होता, तुम्हारा पूरा सिस्टम हिल जाता, है ना। फिर तुम टेंशन में आते कि भैया आंसर नहीं आ रहा। जिंदगी का एक उसूल है, एमसीक्यू अगर कर रहे हो तो सबसे पहले क्या करो, फटाफट 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 रीड करते जाओ, और क्वेश्चन पूरा रीड करना है। 2 लाइन का है, मतलब मान लो ऐसी लाइन लिखी है, यहाँ पे फुल स्टॉप है, फिर यहां से लिख के यहाँ पे तुम क्या करते, यहां से यहां तक पढ़ा तो अपने को रेगुलर वाला क्वेश्चन लगता है, आंसर अपने को फटाफट से आंसर लिखते अपन दूसरी लाइन पढ़ते ही नहीं। बेटा यहाँ पे उसने अगर मान लो कि एक जगह एक वर्ड ऐड कर दिया, नॉट, पूरा आंसर हो गया चेंज, है ना। तुमको ये चीजें बहुत लगेगी इजी, बट ये बहुत मायने रखती है एग्जाम के टाइम में। मतलब मान लो कि भैया जो गुड्स है ना, वो अभी बोल दिया कि भैया जो नीडेड नहीं है, मतलब नेसेसिटी नहीं है। नॉट नेसेसिटी, नॉट नेसेसिटी मतलब कौन से हो गए? इलास्टिसिटी वाले गुड्स हो गए। बट हमने कौन से पढ़े हैं? नेसेसिटी वाले। क्वेश्चन पूरा सेम है, सिर्फ उसने एक वर्ड ऐड कर दिया, उससे उसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाता। तो क्वेश्चन को पूरा अच्छी से पढ़ना, शांति से, है ना। एक बात ध्यान में रखना, पेपर में जाने के बाद में आप जब चेयर पे बैठ गए, जिस टेबल पे बैठ गए, जिस बेंच पे बैठ गए, बस आप अकेले हो उस क्लासरूम के अंदर में, क्योंकि कोई भी दोस्त काम नहीं आता है। मैं तुमको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता हूँ। मैंने सीएस फाउंडेशन जब दिया था, अगर आपको पता होगा, सीएस फाउंडेशन पहले रिटर्न में होता था, मालूम है आपको? जैसे सीए होता था एक जमाने में रिटर्न, वैसा सीएस फाउंडेशन ये रिटर्न एग्जाम होती थी। उसके अंदर में नसीब इतने खराब लगे कि मेरे पीछे मेरा दोस्त आया। अब वो दोस्त ऐसा था कि, है ना, अच्छा खासा, मतलब दोस्त अच्छा था, पढ़ाई में एवरेज ही था। एवरेज मतलब क्या, अभी झूठ काय को बोले, था ही नहीं। पैसे वाले घर का था, बस कुछ तो भी करना है, प्रोफेशनल कोर्स करना है बोल के करना है। ग्रुप में उसके पास में गाड़ी पैसा वाला सीन आदमी था वो, है ना। अब वो मेरे को समझ गया कि वो अपने को बेवकूफ बना रहा है। एग्जाम में क्या होता है, आदमी इमोशनली फुल, पुणे में नया नया में आऊंगा, मेरे को ज्यादा बस बीस ऑटो पता नहीं, मेरे को सेंटर मिला कहाँ पे, वो इधर कोथरूड के अंदर, वनज, वनज के वहां पे श्री कृष्ण कोई हॉस्पिटल है, उसके आगे अंदर के लेन में थोड़ी सी स्कूल है, तो वहां पे एक स्कूल है, मेरे को कुछ तो भी राष्ट्रीय ऐसा कुछ तो भी है, वो स्कूल का नाम एक्स वाई जेड, वहां सेंटर लगा। तो ये मेरे को बोला कि अपन दोनों साथ में जाएंगे, उसको भी वही सेंटर, फिर देखा तो रोल नंबर पीछे। अब आदमी इमोशनल प्रेशर में क्या आंसर बताना पड़ेगा, अब ये आदमी खुद से कुछ नहीं लिख रहा। इस चक्कर में जब मैंने फाउंडेशन का एग्जाम दिया, मेरे मार्क्स आए थे .200, 400 मार्क्स का पेपर होता था। अब रिटर्न में 200, तुम समझ जाओ कि कितना भयंकर सीन है ये। एमसीक्यू में समझ में आता, रिटर्न में तो मतलब भगवान के आशीर्वाद ही रहेगा जो अपन इतने
पास में, और इसको इतना दिखाया भी कर कुरा के भी ये 165 पे था। तो इसने मेरा टाइम वेस्ट किया, नहीं बोल के मैं 250 के करीबन तो आ जाता, 250 नहीं आता तो 235 तो मैं आराम से ले आता, क्योंकि मेरा फाउंडेशन अच्छा था। एग्जीक्यूटिव में अपन ने प्रोग्राम करना चालू किया, ठीक है ना, हाँ जो है सो है। क्योंकि मेरा क्या हुआ था कि मैंने बताया ना, मेरी जिंदगी में सबसे शिद्दत में दी हुई पहली एग्जाम थी 12th की। तो 12th का इकोनॉमिक्स अच्छी से था, 12th का अकाउंट्स अच्छी से था, 12th का मैनेजमेंट अच्छी से था। तो उस केस के अंदर में यहाँ पे मेरे को फाउंडेशन में बहुत हेल्प हुई। तो मैनेजमेंट हमको बहुत वाला पार्ट था, है ना। तो शुभम सर से पूछना, मैनेजमेंट में तो एक दो बार ऐसा क्लास में टॉप कर लिया था मैं, जो जिंदगी में कभी नहीं किया था मैं। तो क्लास की उम्मीदें मेरे से बहुत थी। जब मेरा रिजल्ट तो देखा आधे लोगों के होश उड़ गए कि अपन तो निपटे, और सबको अच्छे मार्क्स थे, वो तो मेरे को मालूम था। तो भैया उस दिन से मैंने एक लेसन लिया कि पहले खुद का पेपर लिखो, क्योंकि ये है ना, स्विमिंग का भी पहला रूल है, जब आप तैरने के लिए या कहीं पर खुद को बचाओ, पहले खुद किनारे आओ। वो ये नहीं बोलते, कितने लोगों को स्विमिंग आता, सीखा है ना, तो उन्होंने पहले किनारे पे आओ, किनारे पे आने के बाद में आप मतलब आप मत कूदो, मतलब आपने उसको फिर वो ट्यूब फेंक दिया, ये फेंक दिया, आप नहीं कूदो, क्योंकि वो मरने वाला है, मतलब मोस्टली वो उसको आता नहीं, वो आपको ले डूबेगा। तो सिंपल है, एग्जाम के अंदर में सेम समझ जाना, ही आपकी जिंदगी और मौत का ही सवाल है सर, है ना। सॉरी टू से, बट जो ओल्ड स्टूडेंट बैठे, कभी आप उनसे अकेले में मिलकर बात करना कि दूसरी बार में बैठने में दिल पे क्या बीतती है। एक ब्रेकअप हुआ कभी भी आदमी को नहीं अखरता, क्योंकि दूसरी अपॉर्चुनिटी में भी अच्छी हो सकती है, एग्जाम में नहीं होती, है ना। हाँ, दूसरी लड़की में भी आई जिंदगी में वो अच्छी मिल जाए, एग्जाम का नहीं ना, वो 6 महीने खा के गई है ना। तो सिंपल सी बात है, दूसरा एग्जाम बहुत डिफिकल्ट जाता है ना। अब इन ये जब पढ़ाई करते तो इनके साथ में एक चीज हमेशा होती है, ये भी पढ़ा है, वो भी पढ़ा है, ये भी आता है, वो भी आता है, फिर लास्ट में एक क्वेश्चन पे फिर अपन कम कहा। तो बेटर ये जिंदगी में अपने दिन नहीं आए, है ना। जो भी अपने स्टूडेंट है यहाँ पे, और सारे ही होनहार है, सारे कैलिबर है, बट लास्ट लास्ट में पता नहीं, तुमने बहुत जगह पे बेचारे बहुत कम लोगों ने टेस्ट सीरीज दिया, ठीक है। कुछ लोगों ने, मैं कोई दिक्कत नहीं है, देखो पूरा फ्रीडम है, आप पेड़ भी लगाओ, कहीं भी लगाओ, बट ये बात ध्यान में रहो कि वो एनवायरमेंट वैसा रहे। अपने बच्चों को दिक्कत क्या है कि तुमने हमको डांट दिया, तुमने हमको बोल दिया, बेटा शुभम मोदी सर को फॉलो करते क्या? नहीं करते होगा तो मैं इधर बता दूंगा आपको, कल ही उन्होंने एक स्टोरी अपलोड करी है। सीएस का स्टूडेंट है, उसने गलती करी, बोला बोले सर मैंने मेरी लाइफ की गलती कर ली, बोले मैं सीएस में चीटिंग करने के लिए चिट्स लेके चला गया, इंस्टीट्यूट से नोटिस आ गया, रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसल। बोले सर मैं क्या करूं, क्या करूं? बेशरम आदमी, तो हमको मैसेज, मतलब मैं अपने बिहाफ पे बोल रहा हूँ, तो वो सर को मैसेज भी किस बिहाफ पे कर रहा है? ये गलती कैसे, ये तो जानबूझ के करी भी गलती है। तुमको नहीं पता तुम कहाँ जा रहे हो, तुमको नहीं पता तुम कौन सा कोर्स कर रहे हो, तुमको क्या लग रहा है आएगी ना सर। अगर जिंदगी बर्बाद करनी तो ये चीजें करो, सिंपल है ना। चिट विट वाली चीज नहीं, अपना शिद्दत से पेपर लिखो, और तुम जितने बार पढ़ चुके हो, है ना, तुमको जरूरत ही नहीं है ये सब चीजों की, यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। अब क्लास में अपन ने वही एनवायरमेंट टेस्ट सीरीज के टाइम पर रखा था, दो दो लोग डेडिकेटेड रहते, तुमको डांटते, तुमको बुरा लगता, बेटा यहाँ पे बुरा लगा चलेगा, वहां पे अपने कोई नहीं है क्लास का सुनने वाला, ना दीपेश सर ना सोनाली मैम है, गाली पड़ेगी, निकाल देगा क्लास के बाहर, क्या कर लोगे भाई? और वेट सांगतो तुला, अबे 6 महीने चले गए गधे, और अगर उसने बोल दिया कि ये चीटिंग कर रहा था, तुम कुछ नहीं कर सकते सर, तुम्हारे बच्चे चाहे जितने भी पहचान के हो, कुछ नहीं कर सकते, लिख के दे रहा हूं, और ट्राई करना है तो करना। तो ये चीजें नहीं करनी है अपने को, है ना। तो तुम हेल्दी एनवायरनमेंट में, तुमने, मेरे को लगता है कि एटलीस्ट बाकी कुछ नहीं तो टेस्ट सीरीज देनी चाहिए थी, है ना। बीच में मेरे को ही बोला था कि सर मैराथन, मैंने अब जरूरत नहीं है, बच्चों को ऑलरेडी बहुत पढ़ लिया, डाउट सेशन है ये, टेस्ट सीरीज रहने दो। फिर हमने बच्चों से जो भी आए उनसे भी पूछा, और वही सेम आंसर हमको मिले कि सर टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज, ठीक है ना, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये पता चलता है। अब तुम बोलोगे कि सर मैं दूर से आता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को घर पे पेपर दो, कितने लोग ईमानदारी से हाथ ऊपर करके बताओ कि घर का एनवायरमेंट तुम्हारा लगता है कि तुम पेपर दे रहे हो? कुछ तो इज्जत रखो यार उसकी। और इतने तो तुम बिजी हो नहीं, तुम्हारे करियर के लिए ही हम कंसर्न है। तो भाई साहब जितने देर पेपर में बैठे हो, पेपर के बने रहो, है ना।
ये 40 मार्क्स का पेपर अपने को वैसे ही इजी आता है, तो पहले इसको दनादन 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 उड़ाओ। और मैंने तुमको 12th में भी जितने लोग थे मेरे से पढ़े हैं, मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं कि हमारा माइंड ये मशीन के जैसे वर्कआउट करता है, इसको स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है। तुम जैसे ही जाओगे 10-15 मिनट के अंदर में तुम्हारे को उस टॉपिक के ऊपर में कुछ याद नहीं आता। एग्जाम के एक रात पहले आपको सबसे पहले आएगा कि पढ़ा सब है, याद कुछ नहीं है। आप मेरे को मैसेज करके यही बोलोगे कि सर पढ़ाई तो सब हो गई, बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मेरे को सब याद आ रहा है, ऐसा लगा सब भूल गए। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो नॉर्मल। नींद पूरी रखना, ऐसी कोई हरकत मत करना कि वहां जाके और हाइपर मत होना, एक हाथ दूसरा क्वेश्चन देखे कि बेहोशी हो गए। हाँ हाँ, एक दो बार तो स्टूडेंट, एक स्टूडेंट थी वो पेपर देखी, 2-4 क्वेश्चन नहीं आ रहे, उसको फेल हुई, उसने बस पहले आधे घंटे से चालू किया, पूरे 2 घंटे हुई वो, कुछ नहीं होता उससे। लड़के भी बाद में ही कंधा देंगे, स्मार्ट है वो, सीए के लड़के, बीकॉम वाले नहीं है कि ताई काय झालं। हाँ, सीधी बात, तो ये हरकतें नहीं करनी है। तो ये पहले 40 उड़ाओ, जैसे ये 40 खत्म हो गए, मतलब ये कौन से हो गए मालूम नहीं, जैसे आ रही है पहले 100 सीक्वेंस में जाओ, ये आ रहा है फटाक क्लिक करो आगे बढ़ो, फटाक क्लिक करो आगे बढ़ो, नहीं आ रहा है छोड़ दो, उससे आगे बढ़ो। ठीक है, कितने छूटेंगे अपन देखे जाएगा। फिर उसके बाद में आप क्या करो, ठीक है, अगर पेंसिल से मार्क करने दे रहे हो, मे बी आई थिंक सो नॉट अलाउड है ना। अरे बट एक, अरे करने वाले दिमाग है तो डॉट पेंसिल से डॉट कर सकते हैं। ठीक है, कौन से वाले, मीडियम वाले करना, हार्ड वाले को कुछ नहीं करना, उसको पूरा छोड़ ही देना, है ना। मतलब मान लो अब ये है, मेरे को नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा इसके सामने एक, कि ये मेरे को सोचने वाले हैं, क्योंकि बाकी के तो आंसर जो इजी है वो तो मैं लिख ही रहा हूं, तो ये डॉट वाले मीडियम है, तो सेकंड फोकस मेरा इस पर रहेगा। इसको आप सॉल्व करो, जैसे ही आपके ये जो इजी वाले क्वेश्चन हो गए, आपका माइंड उसके ऊपर में ऑलरेडी वर्कआउट करना चालू कर दिया है, फंक्शन करना चालू कर दिया है, आपको ये मीडियम के भी आराम से आंसर आ जाएंगे। और अगर आपको आंसर नहीं आ रहे तो छोड़ दो, चलेगा। जबरदस्ती एमसीक्यू है बोल के टिक मत करते बैठना। ठीक है, आपके पास में 2 पेपर है, आपके पास में 2 पेपर है जो आपको अच्छा स्कोर दिलाएंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फिर चाहे जिसको जो बोलना है, वो पेपर है इकोनॉमिक्स और मैथ्स, एमसीक्यू है, पूरा पूरा मार्क देता है। तुम इकोनॉमिक्स के अंदर में 72-70 प्लस आराम से ला सकते, ठीक है ना। अभी तक के जितने मार्क्स हमने देखे, 77 के 76 लास्ट टाइम का हाईएस्ट था अपने इसमें, तो आ जाते, ये दे देता है ना। ये भी आ जाते हैं 60 प्लस वाले, 65-66 लाना इसमें भी इजी हो जाता है। सर इसमें दोनों में टारगेट रखो 60 प्लस के कम से कम। इसका रीजन आप लोगों को बहुत अच्छी से पता है, क्योंकि इधर बैठा हुआ है पप्पा और उसकी माँ, और ये किसी के बाप से नहीं मानती। तो क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सर पहला ही सरप्राइज आएगा और आदित्य बैकग्राउंड में गाना बजेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, है ना। हाँ, तो इसको तुम अच्छे से टैकल करो और ट्राई करो। देखो अब मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। एमसीक्यू के अंदर में निगेटिव मार्किंग है ना, थ्योरी के अंदर में निगेटिव मार्किंग है, पूरा लिखो। नहीं आ रहा है पोस्टिंग करके आओ, पोस्टिंग करके आना है। ये मेरे को अगर किसी ने मैसेज करे कि सर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आऊंगा, कितने मार्क मिलेंगे, तो मेरे को लेकिन उस मैसेज के साथ में एक और मैसेज करना, आपके घर का एड्रेस बेटा, है ना। हाँ नहीं, मतलब कोई क्या है कि अकाउंट्स का सम करने के बाद में सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, मैसेज करते हैं स्ट्रक्चर ड्रॉ के कितने मार्क्स मिलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ऐसे टाइम पे आपने आपके मैसेज करके जाऊंगा बेटा, पूरे घर को तुम्हारे कितने मार्क्स मिलेंगे, है ना। मैं दिन नहीं जागा ना, फिर बताता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर ले लिया, अब तुला तर आउट भेटतील तो क्वेश्चन पेपर जसंच्या तसं उतरू इन युअर ऑन हँड रायटिंग। हा, तुला हँड रायटिंगचे मार्क्स आहेत बाळा, एक लाईन लिहिलं की 1 मार्क। अरे म्हणजे गाडीने उडवलं तर निबंध लिहून क्वेश्चन पेपर लिहून सुटशीलच। अबे बात सुनो, लगेच बातें चालू कर दिए। अबे रित्या,
नख नंतर खा। हाँ बेटा, जब पेपर में कुछ याद नहीं आता नख खाना, वही काम है अपने पास। तो ये देखो, इसके अंदर में तुम्हारे पास में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ट्राई करो इसको कम से कम स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन रखो 85 प्लस का सॉल्व करने का, क्योंकि 100 मार्क्स का भी नहीं होता कभी कभी। लोगों को लगता है 80 प्लस बड़े मुश्किल से, और जितना कर रहे हो शांति से करो। सबसे पहली बात, अभी सीए इंटर में हुई हुई चीज है ये, मैंने शायद बताया भी था, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। बट मैंने वो स्टूडेंट को कुछ बोला नहीं, क्योंकि क्या है, दूसरे दिन उसके बाकी के पेपर थे। क्योंकि देखो, तुम पहले टेंशन में हो, अगर उसमें फैकल्टी ये बोल दे कि तेरी गलती है, तुम मर गए। तुम तो, अगर तुमने दीपेश सर को मैसेज किया फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक्स दूसरा पेपर रहता तो, है ना, लॉ का है मान लो, और तुमने मैसेज किया और मैंने बोला यार तुम्हारी गलती, यार तुमने ध्यान देना चाहिए था, इसका मार्क्स नहीं मिलता, तुम्हारी हिम्मत ही नहीं होगी दूसरे दिन पेपर को जाने की या पढ़ाई करने की, तुम खत्म हो गए। तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, अब रो रो तथा पकड़ के। तो भैया मैं कभी उसको बोला नहीं, बट उसने क्या किया, अभी सीए इंटर का पेपर दे रहे हो अकाउंट का, उसने पर्टिकुलर कौन सा था, नॉन प्रॉफिट था कोई, तो भी सम चालू किया, क्योंकि मैंने उसको पूछा नहीं कौन सा था फोन पे, क्योंकि एक तो सही नहीं हुई आवाज, ऊपर से गाड़ी पे, मतलब हवा आ रही थी, पेपर छूटते सही फोन किया, और मैं भी है ना इधर क्लास में कही था, तो मेरा इतना ध्यान नहीं था। उसने बोला कि सर क्वेश्चन में हमारे को ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ था, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, तो ओपनिंग मतलब ओपनिंग बैलेंस, तो एडजस्टमेंट में बोले, मैंने 4 बार देखा, बाद में घर पे जाने के बाद उसको रियलाइज हुआ ओपनिंग स्टॉक बैलेंस शीट में ही दिया हुआ था, उसने वो क्वेश्चन में लिखा ही नहीं। अब तुमको लगता होगा वो गधी है, नहीं, तुम्हारे साथ में भी ये होता, आंखों के सामने चीज रहेगी, दिखती नहीं। तुम्हारे को अगर मैंने बताई ओपनिंग स्टॉक, तुम बोलेंगे नहीं थी सर, अब भी वही है। अब मैं, हाँ अब भी आया, होता है, दिखती नहीं, लाइन इसमें दिखती, वो आंखों के अंदर में डिफेक्ट हो जाता, उत्पत्त नहीं दिख रहा। बताओ, अब बताओ मेरे को, किसी को अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं मिले क्या करेगा वो? अब उसने बोला कि मैंने पोस्टिंग पूरी कर दी, उसको घर पे आने के बाद मैं पश्चाताप, सुनो, उस क्वेश्चन का मतलब मान लो 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, अब वो टैली विली कुछ भी नहीं हुआ, कहीं एंगल से कोई भी नहीं हुआ ना, तो उसको 6-7 के करीबन मिलेगा, अगर उसने कितनी पोस्टिंग सही कर ली, क्योंकि टैली को ज्यादा मार्क्स है हर अकाउंट के, और उसके एक की इफेक्ट सब पे पड़े हैं, तो उसको 6-7 मार्क्स मिलेंगे। अगर वो एक चीज पता होती, तो मैं ये नहीं बोलता वो टैली हो जाता, बट उसके कम से कम 3 से 4 मार्क्स पड़ जाते। अब 3-4 मार्क इंटर लेवल पे बहुत बड़ी बात है, मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता। तो बात यही है कि अकाउंट भी कर रहे हो, क्वेश्चन आराम से पढ़ो, ठीक है, शांति से पढ़ो, बट इतने भी आराम से मत पढ़ो कि आराम के क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे, है ना। और वॉच कैरी इसलिए करने के लिए बोलते हैं कि पॉजिटिव प्रेशर होना चाहिए, कि कितने टाइम में कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, क्योंकि इवन शुभम सर से एक बार पूछना, कि शुभम सर के साथ में एक बार हुआ था, सीएस प्रोफेशनल के एग्जाम में हुआ था, आई थिंक सो, भाई साहब लिख रहे आंसर आ रहे थे सारे, दनादन आदमी लिख रहा है, आधे घंटे की बेल बजी, और इसको बाद में समझ में आया कि इसका 30 का 40 मार्क का पेपर बचा हुआ है। इसके हाथ से लिटरली पेन छूट रहा था लिखते लिखते, कि अब तुमने 2 घंटा लगाया, 60 या 70 मार्क का पेपर उन्होंने लिखा, बाद में उन्होंने लिखा स्पीड से जितना हुआ उतना, उन्होंने, उनकी स्पीड बहुत है ना, वो हैंड राइटिंग तो उसका जिलबे है फुल, है ना। अपने क्लास में किसका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है, अब समझ गए होंगे तुम। नहीं नहीं, अच्छा मतलब मैंने जो पूछा वो वे में अच्छा बताओ। हाँ, तो तुम्हारे से भी ज्यादा अच्छा हैंड राइटिंग है उसका, बट स्पीड अच्छी है उसकी, तो उसने मोस्टली कवर किया, बट दिक्कत क्या हो गई, टाइम का तरफ में ध्यान ही नहीं रहा, ये बहुत बड़ी चीज है। और हर कोई शुभम अब्बड़ नहीं होता भाई, कि बचे हुए आधे घंटे के अंदर में, मतलब आधे घंटे के अंदर में उसने 10-10 के अंदर में वो 5-10 मार्क का कवर कर लिया, उसका हैंड राइटिंग, और मेरे को उसके ऊपर में भरोसा है कि अगर उसको आधा घंटा भी दिया तो 20-25-30 मार्क का आराम से कवर कर लेगा, तो नॉट अ बिग डील फॉर हिम। मेरे उसको अगर खुद पे भरोसा नहीं है, बट मेरे को उस पे भरोसा है कि वो कर लेगा, है ना, तो वो चीज है। तो भाई ये चीजों को ध्यान रखना, अकाउंट्स को स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन रखो, आपने डिफिकल्ट सम भी किए, आपने इजी सम भी किए, अकाउंट का पेपर एक बार अच्छे से निकाल दिया, ठीक है, अच्छा जाओ कैसा भी जाओ, किसी को नहीं बताना। हाँ, सर को आपको मैसेज करना, आप बिंदास कर दो, क्योंकि सर सारे पढ़े लिखे लोग हैं, वो न्यूट्रल रहते हैं, वो तुम्हारे को सिर्फ वाह ओके फालतू का नहीं पूछेंगे, है ना, कसा होता, हाँ क्वेश्चन कसा होता याच्यात एंट्री कुठे केली, ये अगर 12th में भी मेरे को किसी ने मैसेज किया होगा, इको को लेके, ओसी को लेके, एसपी को लेके, मेरा ज्यादा लंबे चौड़े रिप्लाई नहीं थे, बस इतना मैं, क्योंकि बच्चों को क्या लगता है कितनी बार कि सर को इंटरेस्ट नहीं है, बेटा तुम्हारे से ज्यादा चिंता मेरे को है तुम्हारी,
मैं तुम्हारे से डिस्कस करते बैठूंगा, जबकि 12th में तो बहुत टाइम था तुम्हारे पास दूसरे पेपर के लिए, तो हमको उधर टाइम वेस्ट नहीं करना। फटाफट फटाफट अपने पेपर कवर करो, ठीक है? 4 दिन की बात है, ठीक है? मतलब 1 हफ्ते की, है ना? हाँ हाँ हाँ, मतलब 1 हफ्ता, मतलब क्या है कि एक पेपर, बैक टू बैक पेपर थोड़ा ना तुम्हारे। हाँ, तो वो एक अच्छे नसीब है ना, इसलिए बोला कि भैया नींद ले लेना अच्छी से। ट्राई करो कि सारी फालतू चीजों से दूर रहो 1 हफ्ता, है ना? इंस्टाग्राम पे मैं तुम्हारे को रील भेजूंगा, अगर किसी ने सीन कर ली तो मर्डर कर दूंगा, है ना? अगर ये देखो, ये झूठे बहाने हैं कि दीपेश सर आपने रील भेजी इसलिए देखी, तुमको कैसे पता कि दीपेश सर रील भेजेंगे? है ना? बिल्कुल इंस्टा ही नहीं खुलना चाहिए। मेरे को तुम्हारी स्नैप स्ट्रीक अगर आई ना, हाँ, रात को सोते टाइम 2 मिनट, वो कुछ नहीं 2 मिनट रहता, नेट नहीं चलना चाहिए। ये बकवास बातें है कि सर मेरे को ये सर्च करना था, लैपटॉप पे कर, मम्मी के फोन पे कर। सबसे बढ़िया मम्मी का फोन है, क्योंकि मम्मी फोन ही नहीं देती। पापा तो भी भूल जाते, मम्मी 10वें मिनट रहे। मम्मी, मैं कभी भी, हाँ, मैंने आज तक, अगर कभी आज तक तो टेस्ट वेस्ट मैंने घर पे कभी दी नहीं, बट मैं कभी भी, मम्मी को ये चीज पता नहीं, बट मैं कभी भी करता था, मैं मम्मी जब किचन में काम कर रही होती है तभी पढ़ाई को बैठता हूँ, क्योंकि वो सबसे हॉट टाइम रहता है। एक तो तुम मम्मी की हेल्प नहीं कर रहे, तुम दिखावे के लिए पढ़ाई कर, तुमने जरा सा टाइम पास किया, वो उधर से जो फायरिंग चालू करती ना फिर, है ना, यही करना है तो मेरे को ही हेल्प कर दे, वो नहीं होता फिर आदमी है कि नहीं, हाँ, इमोशनली 2-4 टॉन्ट इतने मस्त मारती है, आदमी का पढ़ाई में ऑटोमेटिक मन लगता। तो सिंपल भैया, पढ़ाई करो, है ना? अपने पेपर को पूरा अटेम्प्ट कर लो अच्छी से, ठीक है? उसके बाद में मीडियम वाला हो ही जाएगा, डिफिकल्ट को लॉजिक लगा के ट्राई करना। और ये जग जाहिर है, मैं कोई चीटिंग करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, है ना? मैं नहीं बोला ये लेके जाओ वो लेके जाओ, बट ये जग जाहिर है कि अगर जो चीज हमको नहीं आ रही, उस क्लास के अंदर में 80% लोग ऐसे है कि जिसको वो चीज नहीं आ रही है, तो इसको उसको पूछना ही नहीं है, बस लास्ट के 15-20 मिनट्स में आप देखोगे एक चमत्कार होता है, इधर उधर से आंसर ऑटोमेटिक घूमते हैं। बट सेट पूछ लेना अपना कौन सा है ना? है ना? मालूम आंसर चाहिए, तुम सी सेट के सी लोग, है ना? क्लेवर क्लेवर क्लेवर, तो वो टिक करके बाद में बोल रहा हूँ अब नहीं, ठीक है? तो वो बोलते ना, कॉपी करने के लिए भी स्मार्टनेस चाहिए, तो हो जाता। अब तो भगवान भरोसे, ठीक है ना? हम भगवान भरोसे कुछ ना कुछ रखते, तो ये रख देना बेटा। चलो, लगे एक बार। कधी कधी दोन रोल बी देतात, दोन रोल असं आपल्याला तिथं कॉपी करायचा चान्स नाही, उसको गलती से भी भूल के मत जाना। हाँ हाँ, उसको बोलना जब मैं इधर से क्वेश्चन चिल्ला होगी तो उधर से आंसर बोलती रहना। सारा तुम्हारी पूरी ऑनलाइन अपडेट दे, तो कौन से सब्जेक्ट में आपको जरूरत है फोकस करने की, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, मैं पर्सनली एक एक को कनेक्ट कर लूंगा चाहिए तो। आ गया।
चलो आ जाओ, ये देख लो, ये बस ओके हाँ अब ठीक है चलो यहाँ पे डिस्कस करते हुए बेटा रिपेयर 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 मुक्का खाएगा, 3 बार आवाज दे रहा हूँ तेरे को। हाँ बताओ, इसको कोई आंसर के लिए आवाज दे तो क्या सुनेगा ये? देखो ये फटाफट, ये पहले सबसे पहले एंड इंक्वायर इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, ये हमने 12th में भी पढ़ा था। ये किसने दिया है सर? एडम स्मिथ ने दिया, ठीक है ना, पहला। दूसरा, देन बिजनेस इकोनॉमिक्स इन टर्म यूज अ इकोनॉमिक एनालिसिस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसी, ठीक है। अब ये जो नोट्स है इसके अंदर में सिर्फ नाम दिए हुए इकोनॉमिस्ट के कि किसने क्या दिया, तो बच्चों को एक बहुत ज्यादा नीडी रहती है चीज, है ना। कितने बच्चे तो ये बेचारे सोचते हैं कि कहीं से मिल जाए, या तो राइट डाउन, कितने लोगों ने ढूंढ के निकालने की कोशिश करी, मिले सारे? तो हो गया, इसमें हो गया वो। द कंसेप्ट ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, इकोनॉमी ये कैसी है? सोशलिस्ट। ये किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने और फ्रेडरिक एंगल्स ने। अब एक बात ध्यान में, मैंने हाईलाइट कर, इसमें 2 वर्ड हाईलाइट करने जैसे, एक है सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है ना, इन देयर वर्क कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये नहीं पूछेगा वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, बट आपको ये जरूर पूछेगा सोशलिस्टिक इकोनॉमिक्स किसने दिया? ये कार्ल मार्क्स ने दिया। हमको 2 ही, जब भी आता है तो आपको 2 ही आंसर पता, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल। और बहुत ज्यादा कुछ होगा बढ़ चढ़ के, तीसरा रैगनर फ्रिश, है ना। नहीं नहीं, उधर तक पहुंचते ही नहीं तुम। चैंपियन वो ऐसा बता रहा, चैंपियन कोई बात नहीं बेटा, तू उड़ा। अब आपको लगे डिस्कशन चालू करते हैं यार, भैयात लोगो तुम। देन वैबलन इफेक्ट, वैबलन इफेक्ट कौन दिया था? नेम अमेरिकन, ठीक है। उसमें से मेरे को जो लगते, मैं लास्ट में मार्क कर दूंगा, मेरे को जो लगते हैं आने वाले नहीं है, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। इट इज जस्ट एन इंट्यूशन। मैं तो लगे बोलेंगे सर ने बोला था, मैंने सिर्फ बोला था, मैंने ये नहीं बोला था कि आएंगे। हाँ, यह है आपका फेवरेट। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल डिफाइन लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड सबको पता है, ग्रेटर दी अमाउंट टू बी सोल्ड द स्मॉलर मस्ट बी दी प्राइस। अगर आपको ज्यादा बेचना है तो प्राइस कम होनी चाहिए, ठीक है, और प्राइस ज्यादा रखे तो कम बेचने वाले हो। ये किसने बोला? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया लॉ ऑफ डिमांड। देर अकॉर्डिंग टू मार्शल, अगेन मार्शल आया, कंज्यूमर द has diminishing marginal utility for additional unit of commodity and therefore he will willing to pay only less of additional unit। मार्शल ने बोला कि भैया डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का हमने शोध लगाया। इसका मतलब होता है कि अगर एक आधा कमोडिटी आपके पास में ऑलरेडी है और उसके स्टॉक में जब इंक्रीमेंट होता है, उससे आने वाली यूटिलिटी कम होती जाती है, ठीक है। आपको अब इसके ऊपर में बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी पक चुके हो ये सुन के, है ना। देन हिक्स एंड एलन हैव एक्सप्लेन द टर्म्स सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट किसने बताया? हिक्स एंड एलन, ठीक है ना। देन गिफेंस गुड्स, ये जो गिफेंस गुड्स है, सर रॉबर्ट गिफिन, ये सबको ही पता है। देन द डम्फी टेक्निक डेवलप बाय अ
Olaf Helma at a dash corporation of the USA. मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस प्रोपाउंडेड बाय मार्शल। अच्छा, तुम एक चीज ध्यान में रख सकते हो कि मार्शल ने ज्यादा बोली हुई है, तो तुम लिख सकते हो कि भैया मार्शल ने कौन सी 3-4 चीजें बोली थी। जैसे मैं लिख सकता हूँ मार्शल, है ना, हाँ, डिमांड बोला, डीएमयू बोला, फिर मार्जिनल यूटिलिटी बोला, इस तरीके से, ताकि वो आपको इजी रहे। इनडिफरेंस का एनालिसिस प्रोपाउंडेड बाय हिक्स एंड एलन, ठीक है ना। कंज्यूमर सरप्लस वाज प्रोपाउंडेड बाय अगेन अल्फ्रेड मार्शल। देन चल बड़ा फंड से एक बार बता डिंपल, कंज्यूमर सरप्लस मतलब क्या? Difference between expected and actual. Expected is 150, actual is 120, the difference is 30 is my surplus. ठीक है। अब मैं आपको एक और एडिशनल चीज बता देता हूँ, मे भी आपको याद होगी। अब मेरे को अगर बताऊं कि अगर शॉपकीपर को प्राइस बढ़ानी है तो वो कितनी बढ़ा सकता है? मैक्सिमम 30 रुपीज से बढ़ा सकता है। इसको क्या मैं बोल सकता हूँ वो कितने से प्राइस बढ़ा सकता है? जितने में कंज्यूमर सरप्लस है। समझ में आ रही है बात? अब मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूं कि अब ये आप सारी चीजें बहुत इजीली समझ पा रहे हो। देन रिकार्डो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिकार्डो लैंड हैज अ सर्टेन ओरिजिन एंड इनडिस्ट्रक्टिबल पावर, है ना। लैंड रिकार्डो, लैंड डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते आप, उसकी फर्टिलिटी लूज कर सकती है वो। फर्टिलिटी मतलब तुमने केमिकल डाल के, जैसे होती ना एग्रीकल्चरल लैंड को नॉन एग्रीकल्चरल हो गई, वो हो सकता है। बट ऐसा नहीं होगा कि तुमने दिखना चालू हो गया, है ना, ऐसा नहीं होएगा। हाँ, क्या होगा बेटा? बेंच की साफ सफाई बाद में कर लेना बेटा। मोबाईल देख रही है? अच्छा, पीडीएफ पढ़ रही है? हिचा फोन तोंडावर पडलाय। नहीं मतलब अपनी ये अच्छे नहीं दिख रही बेटा, तो चश्मा लगा के भी उधर स्क्रॉल कर रही है। ए भाई, रैंप आया। ये इससे ना तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। सारी पावर लगा दी तुम्हारी इसमें अपन ने। ये मैंने जो नोट्स बनाया लिख के नोट्स बनाए हैं। हाँ, मैंने एकदम, देखो तुम कलर, ये ब्लू कलर है बेटा, अपने इसमें देखना तुम। बहुत सोच समझ के मैंने मंत्र ऐसा देखा कि नक्षत्र जमाए तब फटाक से नोट बनाने बैठा हूं मैं। देखना तुम, इस बार मेरे को ऐसे वाइब आ रहे, जितने अपन ने बना उसमें से क्वेश्चन पेपर आएगा। नहीं आया तो नहीं आया, तो हाँ, अगर आ जाए तो मैसेज करना, नहीं आया तो अपनी किस्मत को कोसना। फ्रैंक नाइट, ये कौन सी नाइट है? मेरे लाइफ से मिसिंग गई है। नाइट राइडर इज रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग अनसर्टनिटीज। ठीक है, ये किसके लिए बोला गया? तो एंटरप्रेन्योर के लिए, है ना। तो कौन बोला भाई? फ्रैंक नाइट। तू रखना बॉटल। अकॉर्डिंग टू द ट्रू फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू इंट्रोड्यूस इनोवेशन। अभी बिजनेस, अगर फॉर एग्जांपल आपके दादाजी भी पेड़ों का बिजनेस कर रहे थे, आप भी पेड़ का बिजनेस कर रहे हैं, अगली जनरेशन भी पेड़ का, इसमें इनोवेशन क्या हुआ? कुछ समथिंग क्रिएटिव करो भाई। मिठाई में भी कुछ लाओ ऐसे, उसकी लाइफ बढ़ाओ, ठीक है ना। कोई नए प्रोडक्ट, कोई नई मिठाई बनाओ। ऐसी है ना, जैसे आइसक्रीम आई थी बीच में, अब आइसक्रीम में वेरिएशन लाया ही लोगों ने। पहले नॉर्मल आइसक्रीम थी, फिर फ्रूट की आइसक्रीम लेके आए एक एक, फिर नेचुरल आइसक्रीम लेके आए। बीच में वो आइसक्रीम आपने देखी होगी, वो रोलर उसके ऊपर फ्रूट घिसते, फिर उसको ऐसे वो मार मार के जो भी कुछ है वो लाया। फिर कुछ नहीं तो बताओ, वो आइसक्रीम लाई। फिर उसके अंदर में वाइन, छोले भटूरे, जो भी इच्छा थी, सब डाल के, दारू बीरू बियर बियर सब डाल के चाय बना ली, मतलब आइसक्रीम बना ली। ठीक है, वो हो गया। फिर नया इनोवेशन आया, फ्रूट वाली बनाई, लाइव फ्रूट वाली। उसमें आई थिंक सो पहले कोई तो भी विट्ठल आइसक्रीम कोई तो भी उसने लाया, पेरू आइसक्रीम, गुआवा,
बट उसके ऊपर में मिर्ची डाल के देने का आइसक्रीम पे मस्त लगती, मतलब देयर इज समथिंग क्रिएटिव, है ना। हाँ, अब अगर तुम अगर बात करें ना मैडम, मैं सच बता रहा हूँ, आज मेरे अंदर का, हाँ, बाहुबली जाग के तुम्हारे अंदर में मेरे को वो निम्रा मोइनो जुकू वही दिख रहे हैं। हाँ। मैरिज मैरिज थ्योरी क्या बोल रही है? अ फर्म assume that the goal of manager of a corporate firm set for themselves is to maximize the firm's balance growth rate subject to a managerial and financial constraint. Then सीमन क्या बोला? Argues that firms have a satisfying behaving strive the profit are a satisfactory, है ना। Bowman's theory of sales maximization hold the sales revenue maximize rather than profit maximize is the ultimate goal of a business. देखो ये क्या बोल रहे हैं, साइमन बोल रहा है कि भाई satisfying behavior are strive of profit that are satisfactory, ठीक है, इतना प्रॉफिट आ जाएगा जिसके अंदर में आपको सेटिस्फैक्शन आएगा। जिसमें माउवल बोल रहा है कि सेल्स मैक्सिमाइजेशन की वजह से भले ही सेल्स रेवेन्यू आपका बढ़ेगा, बढ़ेगा, आपका सेल्स रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू नहीं बोल रहा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात नहीं कर रहा है, बट सेल्स रेवेन्यू जरूर बढ़ेगा। ए बेरले क्या बोल रहा है ना, ये नाम आपने सुने ही नहीं है तो मोस्टली इसके ऊपर मेरा फोकस नहीं है। मीन्स पॉइंटेड आउट दैट अ लार्ज बिजनेस कॉर्पोरेशन मैनेजमेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम ओनरशिप, देयरफॉर मैनेजर एंजॉय अ डिस्क्रिशनरी पावर। ये कंपनी लॉ के अंदर में आपने पढ़ा होगा, ओनरशिप और मैनेजमेंट बोथ आर डिफरेंट, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाला तो किसने बोले, बेरले बोले, ये देख लेना सिर्फ। देन ये लास्ट पेज, दो ही पेज का है बेटा, ये बस दो ही पेज का। देन विलियमसन मॉडल ऑफ मैक्सिमाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू मैनेजरियल थियरी ऑफ फर्म्स बिहेवियर। अच्छा, व्हाट इज इन बाय मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ मैनेजरियल यूटिलिटी फंक्शन? यहाँ पे किसके ऊपर में बिजनेस डिसीजन किस पे डिपेंड करते हैं, मैनेजर्स के ऊपर में, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन सैट मार्च suggest four possible function goal in addition to a profit, namely production goal, inventory goal, sales goal और market share goal। देखो सारे बिजनेस का एक ही गोल हो सकता है क्या? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं, अलग अलग गोल भी होते। किसी का रहता है मार्केट कैप्चराइजेशन, मतलब मार्केट मेरे को कैप्चर करना है, उस केस के अंदर में आपको प्राइस लो करनी पड़ेगी, ठीक है। किसी का रहेगा सेल्स मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, जिसके लिए आएगा खर्चा, जो अफेक्ट करेगा आपके प्रॉफिटेबिलिटी को। नया अगर मेरा बिजनेस है, मान लो, ठीक है, मैंने चालू किया बैग बनाना, मेरे को सोच रहा था कि बैग के अंदर में कितने कॉम्पिटिटर है आज मार्केट में, बहुत कम है ना। अगर आप देखो तो एक वो स्काई बैग्स है, फिर वो वाइल्ड क्राफ्ट है, अमेरिकन टूरिस्टर है, और बोला ना वाइल्ड क्राफ्ट दूसरे ही नंबर पे बोला, हाँ क्या, हाँ हाँ, फिर ऐसे सफारी, हाँ सफारी है, मैं हाँ यूज करता हूँ। दो तीन एक और, हाँ मैं कछुआ, वही अपना केचुआ क्यूचुआ, कछुआ वो। अब मैंने सोचा कि, और देखो नंबर बहुत ज्यादा, बैग तो सारे ही यूज करते, कॉर्पोरेट वाला भी यूज करता, हैंडबैग यूज करेगा, अब हैंडबैग भी नहीं करते, वो भी लैपटॉप के लिए शोल्डर बैग ही यूज करते, ठीक है ना। कॉर्पोरेट वाले भी करते, स्टूडेंट भी करते, पापा भी करते, मम्मी भी करते, सारे करते, तो मैंने बोला बैग बनाएंगे, ठीक है। मैंने आनंद से टाइप कर ले, बोला भैया तेरा स्पेशलाइजेशन है बैग में, तू अच्छे दो चार है ना 15-20 मजदूर ढूंढ के लेके आ। अब क्योंकि हम नए मार्केट में हैं, हम प्रॉफिट का सोच ही नहीं सकते, हमको फोकस करना है एडवर्टाइजमेंट पे पहले, बहुत एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, तब जाके लोगों को इसके बारे में पता चलेगा और लोग चीजें खरीदेंगे। फिर मेरे को झूठ झूठ का एक शो में जाना पड़ेगा फंड रेज करने के लिए, शार्क टैंक, इजिएस्ट वे टू प्रमोट योर गुड्स। हाँ, भले ही बट वहां पे जाके मार्केटिंग हो जाता, सर ओरिजिनल लेदर, सर मार्केट में यही गुड्स आपको 2,500 रुपए मिलेगा, 800 रुपए में, वो वाह सर हमने इन्वेस्टमेंट किया आ सके ये 10 करोड़, जबकि हमको उनसे इन्वेस्टमेंट चाहिए ही नहीं था, हम तो एडवर्टाइजमेंट, वो बोलेंगे नहीं 5 करोड़, मैं नहीं ठीक है, हम दोनों आ गए वापस, एक दूसरे को ताली देके कि बेवकूफ बनाया। एक बार तो वो खुद बोल दिया कि बोले वो शायद बोले तुम एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आते, बोले वो बेचारा देखा नहीं कि श्री आइसक्रीम था, कौन सा था, मोर पंख लगा 100 करोड़। नहीं वो तो स्मार्ट है ना, वो उनको एंगेज करने वाला था, उसको हेल्प चाहिए थी उनकी, इसलिए एंगेज करके गया वो,
और शार्क टैंक में क्या है कि 2-3 प्रोडक्ट जल्दी बिकते हैं। मैंने पहले ही बताया, जो इंडस्ट्री वाले फूड इंडस्ट्री में पैसा डालते हैं पैसा करेंगे। और पहली बात तो ये कि उनके कॉम्पिटिटर नहीं होने चाहिए। जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट ये नहीं फिर लगे जो शुगर वाली वहां बैठी रहती क्योंकि मेरे फ्रेंड का ऐसे नहीं होता भाई, फिर घर बैठ जाओ तुम, तो ऐसे तो कोई बिजनेस ही नहीं करेगा। कॉस्मेटिक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं। तो रीजन सिंपल है सर। हाँ ध्यान दो तुम। द रिलेशन बिटवीन द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी प्रोड्यूस एंड द इनपुट रिक्वायर्ड टू मेक दैट आउटपुट, it defines for given state of technology the maximum amount of output that can be produced with a given quantity of input under a given technology। इसको क्या बोलते हैं बेटा? द रिलेशनशिप बिटवीन अ मैक्सिमम अमाउंट। ये किसने बोला? सैमुअलसन ने। और फेमस स्टैटिस्टिक फंक्शन इज उसकी जान ले ली थी मैंने वो जब उसने बताया, तब उसके बाद में भी मेरे को मैसेज आया था, बाद में भी उसको एक बार दिया मैंने टोचन, है ना। वैल्यू इन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज वैल्यू according to Ricardo means command over a commodities in general or power in exchange over a purchasable commodity in general। अभी देखो टाइम अल्फ्रेड मार्शल ऑन द बेसिस ऑफ टाइम अल्फ्रेड मार्शल कन्विंस टाइम एलिमेंट, ये इजी है। पिगाओ क्या बोला? क्लासिफाई 3 डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। स्टिगलर, ये 3 फाइंड आउट कर लेना कौन एक बार, क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन में 3 में भी डिग्रीज ही देंगे। The Stigler defined oligopoly as that situation in which firms bases its market price in part on the expected behavior of few close rival। देखो स्टिगलर ने बोला कि आपके कॉम्पिटिटर का बिहेवियर कैसे होगा, ये अगर आपको पता करना है, कहां से पता करोगे? आप अपने क्लोज राइवल्स के ऊपर में वॉच रखो, ठीक है। अरे सीधी बात है, आज भी देखो जितने ये फूड इंडस्ट्री वाले नाश्ते वाले हैं, मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको सिटी समोसे वाला। सिटी समोसा जैसे इधर स्टार्ट हुआ, उस गली के अंदर में पहले एस कुमार वाला भी था जो 18 रुपए में वड़ा पाव बेचता था, बाद में वो भी 15 रुपए और 12 रुपए पे हो गया। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया कॉम्पिटिटर बाजू में है और कॉम्पिटिटर कम प्राइस पे बेच रहा है। मैं अगर ज्यादा प्राइस पे बेचूंगा तो मेरे से कोई गुड्स खरीदेगा नहीं। कैसे खरीदेगा कोई? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो अभी आनंद के शॉप के बाजू में अमेरिकन टूरिस्टर का प्रॉपर शॉप है बैग का, वहां पे एक आधा बैग मिल रहा है 2,500-3,000 रुपए को, ठीक है। 1 साल की वारंटी, ठीक है। और उसको आप एक्सटेंड करा सकते हो 2 साल की वारंटी, और इंटरनेशनल वारंटी, आप कहीं भी जाओ वो वाला, है ना। वही सेम बैग आनंद की शॉप में मैंने अभी बताया 850 में मिल रहा है। अब आनंद को शॉपकीपर को आनंद को उस कस्टमर ने पूछा कि सर मैं आपका बैग क्यों लूं, मैं अमेरिकन टूरिस्टर का लूंगा। अरे इंटरनेशनल वारंटी है। इंटरनेशनल वारंटी मतलब कहीं भी खराब हो बिल दिखाओ, मतलब आप मोबाइल में तुरंत रिपेयर करके देंगे। ये बोल रहा कितने साल की है? बोले 1+1 2। ये बोला मैं 5 साल की देता हूँ। बोले सर ये तो ये एक चीज बोल सकता, मैं तो यही हूँ इतने साल से, मेरे दुकान पर लेके आओ, बैग खराब हो जाए बदल के लेके जाना, वारंटी नहीं गारंटी दे रहा हूँ। बैग की चेन अगर खराब हो गई, फट गई, ब्लेड वेड लग गया तो वैसा नहीं, बैग की चेन खराब हो गई, चेन निकल गई, है ना, मतलब उसकी स्टिचेस निकल गई, वो समझ में आ जाती है शॉपकीपर को। ऐसे इसमें आप आके मेरे को बैग देना, मैं बिना सवाल पूछे आपसे रिप्लेस कर दूंगा, मैं क्यों नहीं लूंगा जी? अबे सीधा हिसाब है, मैं 3 बैग लेके जाऊंगा, 850 850 इज इक्वल टू 1 अमेरिकन टूरिस्ट। यहाँ पे 3 बैग है, 3 बैग भी अगर मैंने यूज करे तो 1-1 साल तो जाएगा, तो फिर भी एडिशनल 3 साल चल रहा है, इसकी तो 2 साल की चाहिए। रीजन सिंपल है ना। और लोकल मार्केट है तो भैया कॉम्पिटिटर पे भी ध्यान देना पड़ेगा, है ना। हाँ ये बात अलग है कि इसको देख के अमेरिकन टूरिस्टर वाला अपनी प्राइस कम नहीं करेगा, क्योंकि वो कंपनी की पॉलिसी होती है। क्योंकि लोग बेवकूफ क्वेश्चन पूछते हैं मेरे से कि सर फिर अमेरिकन टूरिस्टर वाले ने रेट कम करने चाहिए। बाबू उसके रेट हर जगह पे कॉमन है, मतलब वो जो बैग पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, मैं वो ये मॉल से खरीदू क्या कोई और मॉल से खरीदू, 19-20 का फर्क गिरेगा। ये 15% डिस्काउंट दे रहा है, वो 20% देगा, रहने वाली है। ऐसा कभी नहीं होगा कि इधर 5,000 जिंदगी में नहीं होगा। वो कंपनी की पॉलिसी होती है, कंपनी डिसाइड करती है कितना डिस्काउंट देना है, कितना नहीं, कितने प्राइस पे बेचना है।
तो वो शॉपकीपर कुछ नहीं कर सकता, दे आर जस्ट ना फ्रेंचाइजी ओनर। समझ में आ रहा है क्या? अभी वो चीजें बताने वाली नहीं। फर्म्स कंट्रोल वेरिएबल इन आउटपुट कॉन्ट्रास्ट द प्राइस, दे डू नॉट कोल्यूड। ये भी काम का नहीं। हाँ, ये आया अपना स्टारबक्स वाला। क्या है ये? अबे नहीं नालायक, अब सच बता। स्टैकलबर्ग, the leader commits to an output before other firms. The rest of the firm are a follower and they choose the output as a maximized profit given the leader output. इसने क्या बताया मालूम क्या? कि भैया हर इंडस्ट्री के अंदर, मतलब हर इंडस्ट्री की नहीं, इंडस्ट्री के अंदर में जनरली एक ऐसी फर्म रहती है जो कौन रहती है? लीडर। लीडर रहती है, मतलब लीडर किसको बोलते हैं? जिसके क्या रहते हैं? फॉलोवर। ठीक है, तो ये जो प्राइस फिक्स करेगी वही प्राइस बाकी के फिक्स करेंगे। और अगर तुमको प्रॉफिट ज्यादा कमाना है, तुम्हारे पास में एकमात्र ऑप्शन बचता है, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट सेल करो। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, जैसे स्टील के अंदर में कौन है? टाटा, है ना? पहले जिंदल था, अभी टाटा आ गया, क्योंकि टाटा ने कोरस उठा लिया था उधर से, तो उसकी पावर बढ़ गई। अकॉर्डिंग टू अ veteran model, price is the control variable for a firm and each firm independently sets its price in the order to maximize profit. ये बोल रहा है कि भैया हर फर्म को अधिकार है अपने अपने गुड्स के प्राइस फिक्स करने का। ठीक है ना? ये आया स्विगी। Many expressions have been given for the price rigidity under oligopoly and the most popular explanation is given है ना, king demand का। ये देखो, आपको ऐसे नहीं पूछेगा ओलिगोपोली वाला, वो बोलेगा किंग डिमांड का। हिपोथेसिस इज गिवन बाय हुम? पॉल स्वीजी। ठीक है ना? हेंस इट इज कॉल्ड अ स्वीजी मॉडल। किंग डिमांड, है ना? कल ही मैंने पढ़ाया ये फाउंडेशन के अंदर में। किंग डिमांड मालूम है कौन से चैप्टर में? चैप्टर नंबर 4 में है ना? 4 के 3 में और लास्ट में है। ये कल पढ़ाया, परसों पढ़ाया उनको। तुम्हारे लिए छुट्टी दी आज, उन्होंने तुमको थैंक यू बोलना चाहिए। दिख रहा है क्या? देखो स्वीजी, फ्लक्चुएशन फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड अभी यहाँ हट रहे। ट्रेड साइकिल इज प्योरली अ मॉनेटरी फिनोमिनन। देन पिगाउ क्या बोला? मॉडर्न बिजनेस एक्टिविटी आर बेस्ड ऑन अ एंटीसिपेशन ऑफ बिजनेस कम्युनिटी विच आर अफेक्टेड बाय वेव्स ऑफ ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म। ऑप्टिमिज्म मतलब और पेसिमिज्म मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव। Sculpture. Innovation theory, trade cycle occurs result of innovation which take place in a system from time to time. Sculpture का मेरे को एक लग रहा है दो में से आएगा। The cobweb theory propounded by Nicholas Caldor holds that business cycle result from the fact that present a price substantially influence the production at some future date. चलो फटाक से इधर पे आ जाओ, लिख लेना ना उत्तर। लियोनेल रॉबिन्सन स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन है ना उसका। एक बार फिर मैं ऑनलाइन वाले बच्चों को पूछ रहा हूँ कि जितने लोग ग्रुप में हैं, क्या उनको अभी तक की सारी नोट्स मिल गई? आज मैंने 5 भेजी, जिसमें से 3 अपने काम किया। एक इकोनॉमिक्स के ये लास्ट डे रिवीजन, एक किसने क्या बोला वाला, एक एमसीक्यू वाला। ये 3 तो इंपॉर्टेंट है। और 3 मैंने भेजे चैप्टर 8 के, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, वो भेजे। वो रेगुलर अगर मिल वक्त तो वो पढ़ना। ठीक है, और मॉडल से तो बेहतर ही है भैया, है ना? मॉडल से ही है ना? वो ऐसा नहीं है कि वो सीए वाले नोटशिप का नहीं, वो करना रहता है सबके साथ काम।
है ना? तो वो पढ़ लेना एक बार, देन जो आपको रिवीजन कीजिए वो एक बार कर ही लेना। नो, 36 पेजेस है, ज्यादा टाइम नहीं लगता पढ़ने में, एक दिन मतलब 2 घंटे में पढ़िए तो हो जाएगा। और इकोनॉमिक्स के अंदर में आपको उस पेज पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। आपको इकोनॉमिक्स के, मेरे को फोकस करना है, इकोनॉमिक्स में आपको फोकस करना है। एक, और उसके बाद में अपना वो इकोनॉम मैक्रो वाला, पूरा उसमें भी आई मीन थोड़ा सा अच्छा है, बाकी सब तो लॉजिक बेस है। ठीक है ना? चलो। स्पेसिफिकली तो ये देखो, इस चैप्टर के अंदर मैं पहले chapter से शुरू नहीं करता हूँ। ये ऑलरेडी आपके हुए हैं, मैं थोड़ा उल्टा जाता हूँ। आप सुनो, चाय मंगानी पड़ेगी यार। मतलब ना, ब्रेक नहीं होगा।
ट्रैक से मार्केट के बारे में बात कर रहे थे। मार्केट के अंदर बताया कि इन परफेक्ट मार्केट मतलब ये है कि जहाँ पे सारे प्रोडक्ट की प्राइस कैसी रहेंगी, सेम रहने वाली है। तो उसके केस के अंदर में है ना, जो प्राइस रहेगी, प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। तो हेंस यहाँ पे क्या आएगा, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। ठीक है ना। अभी इज योर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, बोलो यस सर। ठीक है ना। इन परफेक्ट मार्केट is upward sloping straight line as marginal revenue is constant. ठीक है ना। एक परफेक्ट मार्केट के अंदर में जितने से आउटपुट बढ़ेगा उतने से रेवेन्यू। इन इम्परफेक्ट मार्केट, बोल आत्मा बोल, ब्लैक टी ये क्या रहता? ठीक है भाई, वो मैम को पूछ एक बार क्या रहता उसमें, नहीं तो फिर हाँ जा तिकडे बोल बाबा। अरे आजकल तुम्हारे सर सुधर गए। अब चाय बहुत मुश्किल से एक आधी पीता हूँ मैं, बाकी लेमन टी ब्लैक टी चल रहा हूँ मैं। मेरी ग्लोइंग त्वचा का राज बनेगा अब ये। ऐसा मैं जब तक के तब तक एक दिन मैंने चाय नहीं पी, तीसरे दिन इन्होंने पिलाई। मैंने घर से जब से घर पे मैं पहले सुबह चाय नहीं देते थे, मैंने जगह जगह पे घर पे मैंने चाय बंद करवाई, क्योंकि मेरे को कि नहीं चाय से बहुत जल्दी एसिडिटी होता है और सुबह जब खाली पेट पीता हूँ तो बहुत जल्दी दिक्कत होती है। तो मैंने नाश्ते के बाद में चाय पिलाना अफेक्ट नहीं करती, खाली पेट बहुत ज्यादा करती। तो मैंने चाय सुबह अब मेरे को मिलता है, हल्दी दूध मिलेगा या अदरक का दूध मिलेगा, दूध ही मिलती, चाय दी तो देते। बट इन्होंने पिला दी कल, परसों परसों पिलाई, परसों भी थोड़ी सी पिलाई थी, बट मैं इतनी इतनी पिया। फिर कल तो वापस समोसा मिल रही है। अब देखो समोसे को कैसे कर सकते हो, वो बोलते हैं समोसे में भी, हाँ समोसे में भी फीलिंग रहती है, तो ये सीन हो गया। दो क्वांटिटी, ठीक है। सबको पता है कि मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू सेम, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय। अच्छा बताओ ये फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है? चेंज। सर क्यों? क्योंकि मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल, तो एडिशनल मतलब क्या है, पहले के टोटल में अब कितना चेंज आया,
और एवरेज रेवेन्यू मतलब क्या है कि भैया कोई लेना देना नहीं, लास्ट वाले यूनिट को डिवाइडेड करो टोटल क्वांटिटी से आपको मिल जाएगा, देन समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू सारे मार्जिनल रेवेन्यू का क्या तो है द स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू इज देन देन अच्छा आपको एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं अभी अगर याद होगा कि मार्जिनल कॉस्ट याद है, मार्जिनल कॉस्ट को मार्जिनल रेवेन्यू कहां से कट करता है राजा जी, ठीक है, वो दो हमारे नोट्स के अंदर में दो जगह से कट करता है ना, अगर याद होगी डायग्राम पहले करता ऊपर से, तो वो हमको कंसिडर नहीं करना, उन्होंने दो पॉइंट थे, एक की मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट को कट करेगा, दूसरा मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट को बिलो से कट करेगा, तो जो बिलो पॉइंट रहेगा वो हमको बोलना है ना, याद है क्या विराज, पक्का, हाँ पूछ लेते, नहीं भाई देखो मेरे को जैसे जैसे चीजें याद आती रहेगी मैं बताते जाऊंगा। इन परफेक्ट मार्केट, अरे बेटा उसको बाद में डिस्कस करो रे, बाकी के क्वेश्चन छूटते हैं। इन परफेक्ट मार्केट नंबर ऑफ सेलर्स आर, ये सबको पता है लार्ज होता है। इन परफेक्ट मार्केट होमोजीनियस प्रोडक्ट, तो क्रॉस इलास्टिसिटी इज इनफिनाइट, क्रॉस इलास्टिसिटी का नाम यहाँ पे कोई आने ही नहीं वाली चीज, बट परफेक्ट कंपटीशन का, अरे नहीं ना, मैंने एग्जांपल दिया था ना, नहीं ना, एग्रीकल्चरल भी हो गया। देखो मैं एक बताता तुम्हारे को, सुनो तो, मैं तुम्हारे, है ना क्या बोला हूँ? अबे हाँ वो भी चलो सुन, मैं तुमको एक बताया था, है ना, अब देखो सब्स्टिट्यूट में और परफेक्ट कंपटीशन में डिफरेंस, पेट्रोल, मेरे को बताओ मैं हिंदुस्तान का पेट्रोल भरवाऊं, हिंदुस्तान पेट्रोल पंप का, या फिर इंडियन ऑयल का भरवाऊं, फर्क है कुछ? नहीं सेम है ना, अरे पेट्रोल पेट्रोल है ना, तो क्या होगा, कंपटीशन है। अब अगर मालूम पड़ गया आपको कि भैया हिंदुस्तान का पेट्रोल का प्राइस है 105 रुपए और इंडियन का है 102 रुपए, 102, अरे कुछ फर्क नहीं गिरता, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रांड देख के थोड़ा ना बोलूंगा। हाँ वो बात अलग है कि भैया स्पीड का वो थोड़ा अलग रहता है, वो ज्यादा प्योर रहता है ना ये वो, बट बाकी है ना, हाँ, और सब्स्टिट्यूट की अगर बात कर लो तो सब्स्टिट्यूट है, सीएनजी सब्स्टिट्यूट है, चार्जिंग सब्स्टिट्यूट है, ठीक है ना, बताओ ये याद दिलाने पड़ रहे हैं इनको। इन परफेक्ट मार्केट फर्म प्रोड्यूस इफिशिएंट आउटपुट, क्यों, क्योंकि हमारे पास में कोई और option है नहीं, तो आप प्राइस बढ़ा नहीं सकते क्योंकि कॉम्पिटिटर के पास नहीं है, चले जाएंगे कस्टमर, कम नहीं कर सकते क्योंकि आपको परवानेगा नहीं, तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है, ज्यादा प्रोड्यूस करो ज्यादा सेल करो, दाम से बोलो एक सौ, अरे इतना भी याद, आज में देखो आज का लेक्चर होने के बाद में पछतावा होगा बाद में जब पेपर में यही चीजें दिखेगी, बट तुम कंफ्यूज होगे क्योंकि तुम्हारा ध्यान नहीं रहेगा क्लास में। और इस साल मेरा, है ना, हाँ मेरे सारे ग्रह बहुत फेवर में चल रहे हैं, ऐसा मैं हर साल बोलता हूँ। ट्वेल्थ में आया कि नहीं, तो यही उम्मीद रखते हैं फाउंडेशन में भी आएगा, माँ कसम आ जाने चाहिए, मैं तो बोलता हूँ ज्यादा कुछ नहीं 7 क्वेश्चन से आ जाने चाहिए। आएगा रे, अंदर से आवाज आ रही है मेरे को, मेरे अंदर की आवाज झूठी नहीं रहती, मेरे अंदर की आवाज बोली कल कुछ नहीं होगा, अभी कुछ नहीं होगा, लाइफ टाइम कुछ नहीं होगा, मतलब जब तक कुछ नहीं होगा लिख ले, और जब तक कुछ नहीं होगा, पावर है जी, प्राइस इज इक्वल टू, याद है क्या? हम्म, देखो द डिमांड का परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर्म इज हॉरिजॉन्टल, अरे हॉरिजॉन्टल रहेगा कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। इन परफेक्ट मार्केट द फर्म अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, देखो फर्म अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट द लॉसेस इन शॉर्ट रन, सर व्हाई नॉट इन लॉन्ग रन, अबे ए गधे, लॉस है बाकी के फर्म आएंगे क्या लॉस में, एक्साइटेड हो गया ना तू, मेरे को एक बात बता, लॉन्ग रन के अंदर लॉसेस होंगे क्या नहीं होंगे? हाँ रितेश बताएगा, नहीं रितेश बताएगा, लॉन्ग रन में लॉसेस होंगे क्या नहीं?
क्यों? कॉमन सेंस है ना? नहीं म्हणजे तुम्ही शॉर्ट रन में जितने फटके बैठ गए, लॉन्ग रन में मरने का है क्या? तो चुपचाप से शट डाउन कर देना बिजनेस। और बिजनेस मैंने हमेशा शट डाउन किसके लिए होता है? टेम्पररी। ठीक है ना? जब, हाँ, नहीं नहीं, फिर तो डायरेक्ट घर का रास्ता। बट हम वेट करेंगे ना कि अगर फेवरेबल सिचुएशन होगी तो ठीक। अब देखो ये, फिर बाद में क्या आपको परफेक्ट मार्केट के अंदर में सुपर मार्केट शॉर्ट रन के अंदर में हो सकता है सर? वेन प्राइस लॉन्ग रन में कभी भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा ही नहीं। ठीक है ना? वेन प्राइस एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, देर इज एलोकेटिव इफिशियंसी इन लॉन्ग रन द कॉम्पिटिशन ओनली। बताया ना अब भी, क्योंकि फ्री एंट्री है सर, जैसे उसने बोला बाकी के भी कॉम्पिटिटर आ जाएंगे। देन इन मोनोपोली डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री डिसअपियर। वही अकेला, चाहे फर्म बोलो, इंडस्ट्री बोलो, चाहे जो उसको बोलना है बोलो, द मोनोपोली फर्म इज अ प्राइस, है ना, मेकर है ये। तो मोनोपोली द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों? क्योंकि अगर गुड्स, जरूर नहीं इनइलास्टिक है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ाएगी हम क्या कर लेंगे भैया, डिमांड कम कर लेंगे, जरूर नहीं है सर, है ना? द स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू इज डबल द एवरेज रेवेन्यू, और स्लोप ऑफ एवरेज रेवेन्यू इज हाफ ऑफ द। ये चीज हमने पहले ही देखी कि मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा से रिएक्ट करता है। ये डायग्राम कैसे थी याद है क्या आपको? मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट ये जीरो हो सकते हैं, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट जीरो नहीं होते। ठीक है ना? अब आप रुक जा, समझ में आ रहा है क्या? इतना पढ़ोगे क्या? थोड़ा सा पढ़ो फटाक से, एक बार में आया 2 मिनट में।
All these are goal.
ये बीच पे निकल गया है क्या? वैसा करने गया तो हाथ में आ गया डायरेक्ट उधर के जैसे नहीं वो तो हाँ चलिए जी। अब देखिए ये पहले in short when the term is market is less than average variable cost आपका रेवेन्यू जो है वो कॉस्ट भी अगर कवर नहीं कर रहा है तो बिजनेस क्लोज डाउन करना पड़ेगा। देखो शॉर्ट टर्म लीव की मार्केट लीव मतलब क्या है शट डाउन तो ये आपको शट डाउन हो सकता है हो सकता है सेम थिंग लॉन्ग टर्म लीव की मार्केट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट ठीक है वो कंटिन्यूस टू प्रोड्यूस वो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ठीक है बाकी नोट्स को एक बार खत्म कर लो जल्दी से इसको पढ़ के जाना ठीक है इसमें तुम्हारे मतलब कितने 452 तो ये 452 आपके पॉइंट्स नहीं है ये 452 आपके एमसीक्यू है। अब यहाँ पे वो मैंने आपको पहले ही बताया कि इतना टाइम नहीं कि ऑप्शन दो फिर आंसर उधर जाके क्रॉस वेरीफाई करो। अगर आपको एमसीक्यू सॉल्व करने और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो शिद्दत में क्या करना है ना सुबह उठने के बाद में जब भी आपने रेस्ट लिया उसके बाद में शिद्दत से ये बुक उठा लेना प्रिंट कर लो मोबाइल से मेरे को कभी लगता है प्रिंट करवा लो ज्यादा कॉस्ट नहीं आती आज जाते हुए दो चार चीजें लेके चले जाओ। हार्डली आज आपके कितने पेजेस के नोट्स होने वाली है मालूम है क्या 35 एक वो मतलब हाँ 30 पेजेस ठीक है फिर बाद में आपकी एक पेज कौन सा वो इकोनॉमिक्स में हम स्टेपल कर लेंगे ठीक है वो कर लेना फिर वो ये दूसरा 18 पेजेस का मतलब 9 पेजेस हुआ एमसीक्यू ये कर लेना भाई है ना और हो सके तो इसको पहले एमसीक्यू सॉल्व करो सी द डिफरेंस और उसको भी अगर आपको सबसे अभी चैप्टर है पहले फर्स्ट चैप्टर को पढ़ो फिर उसके एमसीक्यू सॉल्व करो फिर सेकंड चैप्टर को उसके एमसीक्यू सॉल्व करो आप मेरा एक ही टारगेट है फिलहाल के केस में जो दो सब्जेक्ट में ये दोनों सब्जेक्ट अपने हैं अपने मतलब कैसे कि वादी सर उसके अपने में और तुम्हारे तरीके से देखो तुम्हारे नसीब एक अच्छे हैं तुम्हारे सारे सिलेबस में चेंज आया बट मैथमेटिक्स में कुछ एडिशन नहीं हुआ कुछ नया टॉपिक्स आए क्या उन्हें डिलीट हुआ तुम्हारे इसमें से तुम्हारा टॉपिक कम होगा बट ज्यादा नहीं हुआ ठीक है ना तो तुमको ये एक फायदा है। दूसरा मैं अगर शॉर्ट शॉर्ट वीडियो यार रात में ये ले लूंगा गूगल मीट से ले लूंगा अगर अटेंड करना हो तो ठीक है नहीं हो रहा है तो बाद में उसको स्पीड में देख लेना ज्यादा नहीं आधे घंटे की प्रैक्टिस करेंगे काय की लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस दिन भर पढ़ के उसकी लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना ठीक है। अब ये तीन पेपर मेनली अपने सिक्योर करने लॉ में तो अपने कम से कम 60 प्लस जाना है ठीक है तो ये चीजों के ऊपर में अपन फोकस कर लेंगे अभी तो आ जाओ आगे। अभी का आपका लंच ब्रेक विंच ब्रेक कुछ है क्या तो कुछ बोलने के लिए किसी को आ लिए क्या सब हाँ तो बस फिर बिल्कुल टेंशन नहीं है ना 12:30 तक भी लिए तो फिर आप बाद में वापस से बीच में ब्रेक ले लेना चाहिए तो अभी आओ देखो ये बात भी हुई है मार्जिन कॉस्ट ये कॉस्ट था है ना ये मान लो ये कॉस्ट तो ऊपर से ही आ रहा था रेवेन्यू छोटा था ऐसा हम्म।
ओके, बट यहाँ पे वो सिर्फ कट कर रहा है, बट यहाँ पे इस पॉइंट, मान लो ये है ई, ये है पी, तो हम किसको मानेंगे? ई। सिंपल है। ये रितेश की मस्ती छूट रही है, अब इसको आंसर आ रहे हैं, तो इसके मार उसको मार कर रहा है। मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट द फर्म डज नॉट प्रोड्यूस। अगर आपके इंडिविजुअल कॉस्ट भी अगर रिकवर नहीं हो रही है तो प्रोडक्शन करना कोई फायदेमंद नहीं है। डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट इज द इंडिकेटर ऑफ अ मोनोपोली पावर। Higher the velocity, lower is the indifference between a price and marginal cost. Therefore, lower is the monopoly power. समझ में आ रहा है क्या? ये सेंटेंस में किसको कंफ्यूजन है कि हाइयर द इलास्टिसिटी, लोअर इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट? प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट में ज्यादा डिफरेंस होगा ही नहीं। एक्स मार्केट इज अ फालतू यार। रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट। देखो, क्योंकि एक बात बताओ, देखो मैं तुमको एक सिंपल वे में समझाता हूँ। ब्रेड की सबसे कम है, इसलिए ये आप सिर्फ लोकल मार्केट तक ही भेज सकते हो। कातरेज वाला आपको नहीं लगता क्या कि फॉर एग्जांपल हरियाणा में दूध ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, पंजाब में ज्यादा हो रहा है, बिहार में ज्यादा हो रहा है, यूपी में ज्यादा हो रहा है, वहां पे शॉर्टेज, वहां पे जाके बेचे, ज्यादा पैसा कमाए। बट उसको मालूम है यहाँ से टैंकर में गया कि उधर पनीर। सिंपल है। नहीं तो दही, शक्कर, दूध, छाछ, लस्सी, ठीक है ना? फिर सेम इट कि जिसकी लाइफ थोड़ी ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू पेरिशेबल, तो ये कहां तक जाएगा? रीजनल तक के। रीजनल मतलब एक पर्टिकुलर एरिया तक। जैसे मराठवाड़ा ये रीजन है, विदर्भ ये रीजन है, ठीक है ना? इस तरीके से जैसे कोकन ये रीजन है, कोकन के अंदर में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स आती है ना? देन गोल्ड सिल्वर इनकी लाइफ ज्यादा। इंटरनेशनल मार्केट है सर, नेशनल मार्केट where delivery of goods take place on the spot market is known as spot market, ठीक है ना? when delivery of goods take place in the future called as। ये फेवरेट क्वेश्चन है अपने आदित्य के, ये दो क्वेश्चन आदित्य के बहुत फेवरेट है। बोले ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए। इफ यू नो द, वो हरी का फेवरेट। स्टॉक एक्सचेंज इज regulated market, everyone know। सेबी, when there is a single we call it monopoly, two duopoly, single seller monopoly, oligopoly few seller। It is characterized by dominating firms have a substantially barriers or entry। देखो भाई, कुछ टाइम का अंदर टाइप्स काम करते। इस बार सीए में इंटर का पेपर था, बच्चे मेरे पीछे पड़े थे कि मैराथन के अंदर में सर प्रोसीजर वाला पार्ट कराओ, प्रोसीजर वाला पार्ट कराओ। मैं उनको चिल्ला के बोलता रहा प्रोसीजर से ज्यादा फोकस प्रोविजन पे करो, प्रोविजन पे करो। क्वेश्चन आपके मुंह पे स्ट्रेट फॉरवर्ड फेंक के मारेगा, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है उनका। अदर्स लॉ में भी बहुत सारा लॉ है, एक कंपनी लॉ में पूरा कंपनी एथिक्स है ना? एमसीक्यू रहता है उनके, बट एक एमसीक्यू को 2 मार्क्स रहते हैं। बट एमसीक्यू में सेक्शन पूछ लेता, सेक्शन याद नहीं रहते जनरली। एमसीक्यू गेम करता है, इंटर ले लेता। बट इंटर का क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गए। फिर बच्चे बोले हाँ सर आपने सही बोला। अबे तो जब बोल रहा था तब क्यों नहीं सुना? अभी भी आप अगर इसको देखो तो जो क्वेश्चन हमने जो इतना सिलेबस पढ़ा, उसके जो हेडिंग है उसी का बस एक लाइन में एक्सप्लेनेशन है, अंदर पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जिसने भी, कौन है? अच्छा हाँ, उनका फोन आया था। जिसने भी अभी तक पढ़ाई नहीं करी है फिर वो राम भरोसे। हाँ, तुमको लगेगा कि दीपेश सर बोलेंगे ये करो हो जाएगा, मैं ऐसे फालतू के नहीं। बट जिसने भी पढ़ाई करी है और कॉन्फिडेंस नहीं है, वो अगर इसको जाएगा। बट इज्जत में, इज्जत में मतलब इज्जत में पढ़ेंगे तो पास इज्जत में होगा कि नहीं वो नहीं मालूम। यही तो मौके का फायदा उठा के आनंद आ जाएगा, बोले चलो लास्ट दे तो कुछ अच्छा मिल जाएगा बोले हाथ में, है ना? मेरे को सब मालूम बेटा तेरी चालाकी ब्रो, यू आर वेरी चालाक ब्रो। Oligopoly firms are dependent upon each other for a price and output decision. There exist mutual rivalries among oligopoly firms. The 30
The theory of oligopoly is a group behavior and not individual firm. Then live and let live policy adopted by oligopoly के अंदर में क्या रहता है? फ्यू सेलर्स. अब ये फ्यू सेलर्स ये बोलते हैं एक दूसरे के साथ में compete करके, है ना, एक दूसरे का प्रॉफिट मार्जिन काटने से बेटर है आप क्या कर लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं. तू तेरे खुश रहे, मैं मेरा खुश रहता हूँ. ठीक है ना. वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई सुल्तान जैसे सबको अपने अपने एरिया बांट दिए, खुश रहो, फट्टे में टांग मत दो किसी के. ठीक है ना. फिर इन प्राइस the price and the other smaller firm follow it. It also called a barometric price leadership. ठीक है. Organization of a petroleum exporting countries is cartel. पूछा था. बट अगर उसमें गलत कर दिया ना तुमने, मैं सच बता रहा हूँ, मैं एग्जाम के देखो कि तुम्हारे इकोनॉमिक्स है तो उसके बाद तो मैं तुमको पकड़ सकता हूँ, है ना. मतलब तुमको लगा पहला तो मैं गला घोट, इसी कमरे में तूने सबको सुना दी खबरें, तो अच्छी बात करते रहते. Perfect substitute. King demand curve is given by Sweezy. King demand curve is used to explain price rigidity. King demand curve, the response to decrease in the price is more than increase in price. Cartel is also called syndicated. Again, वाकई बच्चों जिसने भी टेस्ट सीरीज दी है वो ज्यादा फायदे में है. जिन्होंने नहीं दी है, अगर उनको क्वेश्चन इसको सही कर लेना. इस बार के पेपर अच्छे खासे थे. ठीक है. इवन लॉ के भी अच्छे थे और उन्होंने जिस हिसाब से चेकिंग करी है, भले ही उन्होंने मार्क्स कम दिए बट मैं उनका तारीफ ही करूंगा कि अच्छा है, ज्यादा मार्क्स नहीं दिए. पकड़ने से बेटा सही, इधर आधा मार्क गया, उधर हाँ बेटा, है ना. वो एक बच्चा है यहाँ पे विराज नाम का, उसको पूछना, उसको 12th में मार्क्स नहीं मिले, उसको एक एक मार्क फोकट का काट लिया. क्या कर सका ये बच्चा? कुछ नहीं. ये बोर्ड का कुछ नहीं कर सका, तुम आईसीआई का क्या कर दोगे, है ना. मतलब तो ऐसे डरा क्यों रही है हमको? नहीं, मैं तो भर के नहीं गिरने वाला. मेरा वीडियो है मेरे पास. इज्जत नहीं देते. अरे तो आपके पास में पानी कम था, एक्चुअल में सारे लाइट बंद करने की बात थी उधर से. इसको था वो भी कुछ निकलेगा बाहर. Card is called a syndicated monopoly. Polygon is a partial firm. देखो, ये फुल या तो फिर पार्शियल है. मतलब क्या, इसको डोमिनेट ओलिगोपोली के अंदर में फ्यू सेलर्स. अभी अपन ने स्टील का एग्जांपल दिया था, उसके अंदर में एक रहती है फर्म जो क्या करती है, लीडर रहती है, बाकी के उसके फॉलोअर्स रहते हैं. इसका मतलब क्या है, वही प्राइस फिक्स करेगी. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन बी फ्रॉम डिफरेंट यूजर्स पर्सन प्लेस, बट एक इसमें पॉसिबल ओनली. हाँ. First degree discrimination, consumers price. Second degree discrimination, firm charges different prices for different quantity purchase, है ना. थर्ड डिग्री discrimination, the firm divided. ये सब किसका चल रहा है मालूम क्या आपको? मोनोपोली का. मोनोपोली के अंदर में सब मार्केट याद है कि किसी को क्या होता है? सब मार्केट. मोनोपोली के अंदर इन इलास्टिक थी, एक में जहां पर डिमांड इलास्टिक थी. आप इसमें तीन चीजें डिसाइड करोगे. सुनो शांति से, मैं रिवाइज कर रहा हूँ. तीन चीजें, तो कितना प्रोड्यूस करना है, फिर हम उसको मार्केट के अंदर में कैसे डिवाइड करेंगे, मतलब इसमें 30% जाएगा, इसमें 20% जाएगा, कैसे जाएगा, और फिर प्राइस. ये था. ठीक है ना. अरे किसको किसको याद आया? आया ना. बढ़िया.
नहीं आए तो कोई बात नहीं, अभी जस्ट अपन बिजनेस साइकिल पे पहुंचे थे, तो आप वो लेक्चर अटेंड कर सकते हो। करने किसी को लेक्चर अटेंड? अभी जो बैच चल रही है वो दिसंबर वाले के लिए, नहीं ना? कस ऍपलच्या झाडावर बसल्यावर पाइनएप्पल खायचा प्रयत्न चालू आहे. मग ते खर्च मग कळेल. which lies and is short and applied curve is a perfect combination. Pure competition, there exists large number of firms, free entry, homogeneous product, perfect pure competition के अंदर में सबको पता, agricultural goods market closer to a perfect combination. Aloo is aloo, no more potato. ठीक है, there are some people who look like an aloo. Don't look at your friend and ऐसा बोलने का नहीं, you look like an aloo. Sakshi is white aloo. No, white aloo, you don't know white aloo? सफेद आलू, लोग बोलते ना आज क्या रे क्या लाया सफेद आलू, जो नॉनवेज के नाम नहीं लेते वो ऐसे कोड वर्ड बात करते हैं, है ना? जैसे हमारा आयन पे बात करता है, बोले आज क्या लाया टिफिन में, तो बोलते हैं, फिर एक दिन पूछा कि क्या लाया, तो बोलते हैं, मैं-" उस दिन उसको पूछा क्या लाया, तो दीवार को चिटक गया, ऐसा ऐसा कर रहा, अरे घोर पर मैं कल सोचे हैं हमने, ये ऐसी रील कौन देखता मालूम क्या? ये आनंद देखता है। आनंद बेटा वो रील नहीं बनाया तुमने? अभी भी तो रील ही देख रहा था वो, तुमने डिस्टर्ब किया। इंक्रीज डिक्रीज इन प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमाइंड व्हेन डिमांड इक्वल टू सप्लाई। अगर ऐसा गलत मर जाना बेटा। और मैं किसी साइकिल के सामने कूदना और उसको बोलना 10-15 यहाँ से लेके यहाँ तक के सामने नहीं, यहाँ से 10 दिन का इक्विलिब्रियम नहीं है हमको। अब आधे लोगों का सवाल ये है कि सर क्या बताएं, हम तो इतने भुलक्कड़ सर कि एग्जाम के अंदर में भी हम हॉल टिकट से चेक करते कि भैया पेपर कौन सा। अब जितने लोग के अंदर में फुल फॉर्म लिखे नहीं, ओसीएम एसपी लिख के आ गए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड इतना market. Average revenue curve is also known as demand curve. Oligopoly firms do not enter the price competition. They carry out non-price competition. Oligopoly is the market situation where firms, the firm bases its market policy on the basis of expected behavior of rivals. Stigler. Firm control output in a contrast price is a लीडर सेट आउटपुट द फर्म फॉलो आउटपुट। देखो लीडर उसी को बोलते हैं, ये अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। प्राइस इज कंट्रोल, ईच फर्म सेट्स इट्स ओन प्राइस, ये भी अपन ने देख लिया था। परफेक्ट कंपटीशन इज है ना, बट एक्चुअल में कौन सा मार्केट होता है? मोनोपोलिस्टिक। परफेक्ट कंपटीशन हमने देखा नहीं। सर आप कैसे बोल सकते हो, हमने अभी आपने तो बोला सर भाजी मार्केट में भी अलग अलग प्राइस होती है, ये तो बोल रहे हो प्राइस है। वैसा है क्या कि टोमेटो चिल्ला सब एक साथ में एक सूर में चिल्लाएंगे 10 रुपए किलो? नहीं, कोई 15 का बेच रहा, कोई 18 का बेच रहा, कोई 12 का बेच रहा।
अच्छा, टोमेटो की क्वालिटी भी अलग है, कोई टोमेटो वाले बेच रहे हैं एकदम, है ना, डायरेक्ट आंगल लागली की फुटणारी, काही आंगल लागली की जोरात लागणारी, है ना। फिर कोई हरे टमाटर बेच रहे, बोले इसको लेके जाओ घर पे और डांटो, लाल हो जाएगा। जोक। Velocity is positive, equal to zero, less than one, negative. Value in use refers to a usefulness utility value in exchange or economic value. What? Please, please, not in economical terms. ना ना, अच्छा, सुपर नॉर्मल, अच्छा, पकड़ा। एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन बताएगा नन? एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट हमें इतने कौन सी फिर कुछ रितेश। अच्छा, अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट जीरो, मर्डर, मर्डर कर दूंगा, ठीक है। अरे देखा यार, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, इसका मतलब आप कौन सा प्रॉफिट है? नॉर्मल। और जब इकोनॉमिकल प्रॉफिट बोलेगे इसका मतलब सरप्लस प्रॉफिट, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर में हम क्या कंपेयर करते हैं? अपॉर्चुनिटी, याद है क्या? हाँ, प्रैक्टिस का। Well, exchange of economic goods and services which may be obtained in the market exchange. Value in exchange means command over a commodity in general was given by a AC. दिखाओ, ये भी देखा था। The element of the market are buyers or sellers, product or services bargaining for a price, knowledge about a market condition, and one price for the product or services at a given time. अभी 409 on the basis of volume of business there are two market, एक, चलो ये पढ़ेंगे क्या तुम? अभी सर का लेक्चर का मैं पूछता हूँ, सर आने कितनी देर में आ रहे हैं, तब तक खींच लेते हैं अपन। रुको, मेरा बाद में बेटा, चाय का ब्रेक रहे, अभी तो नाश्ता किया तुमने, अभी तो। हेलो, आपका आपका का लेक्चर चालू होगा 2:45 का, सॉरी 12:45 का, क्योंकि मैंने आपके लिए 10 मिनट आने के लिए, अब 10 मिनट से ज्यादा नहीं है सर ऑलरेडी। मैंने कहा कि सर टेक्निकल इशू की वजह से लेट चालू हुआ, तो मैंने खाने के लिए नहीं दिया, तो 10 मिनट शिद्दत से ले लो। वापस मिलते हैं थोड़ी देर में, मैं आ ही रहा हूँ।